फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन। और ये देखिए हम लोग आ चुके हैं वहाँ से। संगम के बाद हम लोग सीधे आए थे, तो यहाँ पे है लेटे हनुमान जी। तो आप लोगों को मैंने सोचा आप लोगों को यहाँ के भी दर्शन कराती चलूँ। मैं तो गई थी, और यहाँ पर जो भी आते हैं संगम में तो यहाँ पे ज़रूर दर्शन करते हैं। और ये यहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर है। तो यहाँ पे हनुमान जी जो हैं वो लेटे हुए हैं, और यहाँ का एक नियम है कि यहाँ पे हनुमान जी को सिर्फ लड्डू का भोग लगाया जाता है और जल नहीं चढ़ाया जाता है। तो ये देखिए आपको नीचे दिख रहे होंगे, वो नीचे एक रेलिंग सी दिख रही है, उसके अंदर हनुमान जी हैं। तो अब मैं जितना दिखा सकती थी आपको तो दिखा दिया मैंने। ये मैंने प्रसाद दिया था इनको पंडित जी को चढ़ाने के लिए। और ये देखिए मैंने यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश की है। काफ़ी जूम किया था कैमरे को, लेकिन कैमरे को जब जूम कर देते हैं तो फिर वो हिलता बहुत है। तो जितना आपको दिखा सकती थी मैंने दिखा दिया। तो यहाँ का एक नियम है कि यहाँ जल नहीं चढ़ाया जाता है इनको, क्योंकि साल भर में एक बार गंगा मैया खुद आती हैं इनको जल चढ़ाने के लिए। मतलब यहाँ तक पानी भर जाता है वर्षा, एक बार साल में एक बार यहाँ तक पानी आता है। तो हनुमान जी को जो गंगा मैया डुबा देती हैं, तो 1-2 महीने के लिए ये डूबे रहते हैं पानी के अंदर। तो इसलिए यहाँ का नियम है कि कोई इनको जल नहीं चढ़ाता। और वहीं पे एक ये मंदिर था, तो ये मंदिर जो है राम जानकी का मंदिर था। तो यहाँ पे हम लोगों ने दर्शन किए। ये देखिए मैंने थोड़ा जूम करके भी दिखाया आप लोगों को। तो बहुत ही सुंदर मंदिर था। और यहाँ से फिर एक शंकर जी का भी मंदिर था यहाँ पे। ये देखिए उनकी भी झांकी सजी हुई थी, बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। तो और यहाँ से आपको अभी एक और मंदिर मिलेगा। तो बस यहाँ पे ये 3-4 मंदिर थे, तो यहीं पे मिल रहे थे। तो हमने सोचा चलिए यहाँ पे हैं ही आसपास, तो यहीं देख लेते हैं, हम लोग दर्शन कर लेते हैं। तो ये देखिए ये एक मंदिर और था, और अच्छा यहाँ पे मंदिर थे जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और इसके बाद हम लोग आ गए थे गाड़ी में। तो हम लोगों ने गाड़ी में बैठ के ही खाना खा लिया था। तो हम लोग पहले पूरा खाना जो है खा चुके थे। बाद में मुझे याद आया कि थोड़ा सा खाने का भी शूट कर लेते हैं। तो फिर बाद में मैंने कैमरा निकाला, तो जो है बस इतना ही शूट कर पाई थी मैं। तो ये बच्चे बैठे हैं, मैं गाड़ी में बैठी थी और भाभी भी गाड़ी में बैठी, बच्चे भी गाड़ी में बैठे थे। बस 1-2 लोग जो है, जैसे कि ये भाई है छोटा दीपू, तो ये बाहर खड़ा हुआ था, तो ये खड़े होके खा रहा था। और ये देखिए शरद नीचे बैठा हुआ है, और संयोग और बिट्टू दोनों एक ही थाली में खा रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ये मेरी थाली है। ये देखिए ये दीपू खा रहा है, ये दीपू की लड़की है मेरी भतीजी दृष्टि, और ये शरद है, ये छोटे भाई सर्वेश का लड़का है। और ये देखिए बिट्टू और संयोग खा रहे हैं। इस तरफ भाभी बैठी हुई हैं और मैं बैठी हूँ, और एक बड़े भाई की बेटी भी है स्वीटी भतीजी, वो भी भतीजी ही है। तो ये इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ बैठ के खा लिया था। तो बाद में मुझे बहुत बाद में याद आया। और ये देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी सिस्टर के घर। तो वहाँ उसका कुआं पूजन होना था। ये भी मेरी एक भतीजी है। तो यहाँ पे सब भाई पहले से आ चुके थे। यहाँ आना तो एक्चुअली में यही था, तो ये लोग पहले आ चुके थे और मैं थोड़ा संगम चली गई थी, फिर वहाँ से वापस आई। तो ये देखिए ये कलश रखा हुआ है, तो मायके से आता है ये जब कुआं पूजन होता है। तो भाई लेके आया होगा। और ये देखिए वो खेल रही है भतीजी जो है, और ये कलश है, और इसी से पानी भरने जाएंगे कुआं पूजेगा। तो ये देखिए यहाँ पे चौक पूर लिया है, चौक पूरा जाता है आटे से। और फिर यहाँ पे एक जो दिया जलाया जाता है, और दिया में काजल पारा जाता है, उसको कहते हैं काजल पारना। तो ये फूल की जो थाली होती है, इसमें काजल अब दिए के ऊपर रखे रहेंगे थोड़ी देर, तो इसमें ये उसका कोई वो है जो जल काला हो जाएगा काजल। तो इसी से जिसका बच्चा है कुआं पूजन है उस माँ को और बच्चे को दोनों को काजल लगाया जाएगा। और ये ननंद है मेरी बहन की। तो मैंने फास्ट कर दिया है, इसलिए इस तरीके से लग रहा है आप लोगों को।
और इतना अगर मैं स्लो दिखाती तो फिर बहुत बड़ा वीडियो हो रहा था, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों को फास्ट करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए आँखें आ जाएगी, इसको आँख आंजना कहते हैं हमारे यहाँ बुंदेली में। और ये देखिए, तो ये जवारी पहना दी है और ननद ने, तो ये जवारी ज़रूर लाई जाती है अगर शादीशुदा ननद है तो, और नहीं भी है तो भी ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, यही महत्वपूर्ण होती है जवारी, इसको हम लोग जवारी बोलते हैं। और ये देखिए काजल लग गया है, और इसके बाद बस ये नेंग दे देंगी, कुछ ना कुछ नेंग दिया जाता है ननद को। और ये इनके काजल के जो हस्बैंड हैं उनके स्टाफ से थी लेडीज़, क्योंकि वो उसमें हैं पुलिस में, तो उन्हीं के स्टाफ में उनकी मिसेज होंगी उनके दोस्तों की। तो ये लोग बैठी थी, क्योंकि यहाँ पे काजल की कोई देवरानी जेठानी नहीं थी। तो और यहाँ पे चौक में हमेशा नियम होता है कि हमारी जो देवरानी जेठानियाँ जितनी भी होती हैं सब बैठती हैं, तो सबकी आँखें आंजी जाती हैं। और ये देखिए ये बच्ची है, तो ये है हमारी बेबी जिसका कुआं पूजन होना है। तो ये देखिए इसको भी उसकी बुआ ने काजल लगा दिया है, और ये इत्तेफाक से मेरी बहन का नाम भी काजल ही है। और ये काजल लगाने वाली रस्म जो हो रही है, तो ये इनकी स्टाफ से उनकी हस्बैंड की फ्रेंड्स की मिसेज हैं, तो यही बैठ गई थी देवरानी जेठानी की जगह, क्योंकि यहाँ पे कोई था नहीं, भाभियाँ थी और बस हम ही लोग थे, बहनें थी। तो ये देखिए ये हम लोग अब जा रहे हैं कुआं पानी भरने के लिए। तो ये पैसे दे रही है सारी ननदों को, जितनी भी काफ़ी ननद थी उसकी 4-5 थी, तो सबको दिए थे उसने पैसे आँख अंजवाई और काजल लगवाने के। और ये देखिए अब हम सब लोग बाहर जाएंगे और कुआं में पानी भरने के लिए। तो यहाँ पे कुआं तो था नहीं, और वैसे भी कई जगह ऐसे हो गया है सिस्टम के कुएं में पानी नहीं रहा है, कुछ भी है तो कुएं नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि एक हैंडपम्प जो लगा है उसी को पूज लेंगे, वहीं से पानी भर लेंगे। और ये जो साड़ी पहनी हुई है इसने सिस्टर ने, ये भी है हमारे यहाँ से, मतलब मायके से ही जाता है सारा सामान जो, तो वही पहना जाता है। तो ये वही साड़ी पहनी हुई है जो चाचा ने भेजी थी। और हम लोग 4 लोग हैं, हमारे चाचा और पापा, तो चारों लोगों ने भेजी हुई थी बच्चे के लिए और इसके लिए, बहन के लिए। और पूरा सामान भेजा जाता है, आप सभी जानते हैं, ये तो शायद हर जगह भेजा जाता होगा, चाहे बुंदेलखंड में हो या किसी और प्रांत में हो, हर जगह ये सब रस्में होती हैं, बस थोड़ा नाम बदल जाता है इन चीज़ों का। और ये देखिए यहाँ पे सब रखा हुआ है सामान, और ये है यहाँ पे हैंडपम्प, तो यहाँ पे हम लोग पूछ लेंगे। और क्योंकि यहाँ पे हैंडपम्प पता नहीं किसी के घर में बाहर साइड लगा हुआ था, तो यहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था थी नहीं, ना लाइट की व्यवस्था थी ना कुछ थी, तो हम लोगों ने मोबाइल की जो फ्लैश लाइट होती है वही जला के काम चलाया था। और ये देखिए यहाँ पे चौकपूर दिया है नाइन ने, और बस इसके बाद यहाँ पे आग भी सुलगाई जाती है और होम हवन भी कुछ किया जाता है। तो ये पूज रही है, तो जैसे इसी तरीके से जैसे कि कुआं को पूजा जाता है, इसने नल को पूज लिया, हैंडपम्प को, और फिर उसके बाद इसी को चला के पानी भर लिया। ये देखिए वो चला रही है, तो अपना जो कलश जो है वो भर लेगी, और इसके बाद बस लेके हम लोग चले जाएंगे। तो वहाँ पे घर पे देवर जो होता है वो उतारता है कलश, और उसके बदले में वो भी अपना नेंग लेता है, जो कुछ भी आपकी इच्छा हो, या वो मांग भी सकते हैं कि उसको उनको क्या चाहिए है। तो ये एक रस्म होती है जो देवर इसमें मचल भी सकता है, जिद भी कर सकते हैं कि नहीं उनको यही चाहिए। और यहाँ पे कुएं के परिक्रमा लगाए जाते हैं, तो कुआं तो था नहीं, तो जो कलश भरा हुआ था उसी को परिक्रमा लगवा दी थी, 5 जितनी भी लगाई जाती हैं। तो बस इसी तरीके से हो गया था। और कुओं का हाल ही ऐसा हो गया है कि कुएं तो हैं लेकिन पानी नहीं है, तो क्या करेंगे आप, तो मजबूरी है, जहाँ पानी है वहीं भरेंगे। तो अब ये देखिए हम लोग जा रहे हैं, तो ये उनकी जो स्टाफ की उनके हस्बैंड की फ्रेंड की मिसेज हैं, तो ये वही देवरानी जेठानी का काम कर रही थी, तो ये उन्हीं ने रख लिया था अपने सर पे, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक ले जाना थोड़ा सा इसको दिक्कत हो जाती, तो हमेशा देवरानी जेठानी ही ले जाती हैं, फिर दरवाजे पे रख देती हैं इसके सर पे, तो उन्होंने रख दिया था। और इसके बाद यहाँ से उतर जाएगी, तो ये उतार दी है उन्होंने, इसकी कलश उतार दिया है। और ये कुछ नेंग जो होगा, रस्म में होता है नेंग, तो वो दे देगी, और कहते हैं कि उसका देवर की शर्ट पकड़ के ही अंदर जाया जाता है पीछे पीछे, तो वो चली जाएगी। और बस इसी तरीके से हमारे यहाँ तो भरा जाता है।
और ये देखिए वो देवर हैं, अब वो निछावर कर देंगे और नयन को दे देंगे और नंदा भी निछावर करेंगी भाभी की अपनी। तो बस इस तरीके से। और फिर इसके बाद हम लोग रात में ही वापस आ गए थे। तो यहाँ इसके बाद हम लोगों ने खाया था खाना। और ये देखिए ये है हमारी क्यूट सी बेबी जिसका चौक हुआ था, अभी कुआं पूजन हुआ था। तो ये अभी सो रही है। और बस इसके बाद ये देखिए ये इनके जो स्टाफ के पुलिस वाले हैं जो डांस कर रहे हैं। तो मैं दूर से बनाया था, तो मैं पास नहीं गई थी, तो मैंने ज़्यादा नहीं बना पाया है। तो चलिए मिलते हैं अब कल के ब्लॉग में। तो आज के लिए बस